सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मेराध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो गोत्र बुरे नहीं हैं, गोत्र तो किसी एक एक महापुरुष के नाम पे अपनी उसको पहचान को, गौरव को, स्वाभिमान को जगाने के लिए तो उसका प्रयोग होता है। और जितने भी गोत्र हैं और कुलवंश हैं वो अंततोगत्वा किसी न किसी ऋषि से ही शुरू हुए हैं। माने जिनको अपने गोत्र का नहीं पता है तो उनके भी आप बहुत पीछे जाएंगे तो कोई ना कोई ऋषि ही होंगे, उसके भी आदि पुरुष। और मान लो कि नहीं भी है तो इस मनुष्य में इतनी ताकत है, जब उस महापुरुष ने अपना एक इतना ऊंचा जीवन बनाया कि उनके नाम से गोत्र चल पड़े, तो ये भी तो बना सकता है। तो ये खुद ऐसे काम करे कि मेरे ही नाम से गोत्र चलेंगे, इतना पुरुषार्थ करे। तो अगर व्यक्ति मेहनती है, पुरुषार्थी है, तो फिर ये सारी चीजें गौण हो जाती हैं। देखो मेन बात जो है वो है व्यक्ति के पुरुषार्थ की, व्यवहार की। अगर व्यक्ति बहुत व्यवहारशील है, बहुत पुरुषार्थी है, तो वो किसी भी गोत्र में पैदा हुआ हो सब लोग उसकी इज्जत करेंगे। और व्यक्ति मेहनती नहीं है, पुरुषार्थ नहीं करता है, अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, व्यवहार ठीक नहीं करता है, तो उसको तो देखो हर जगह कष्ट उठाना ही पड़ेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता है। फिर ये जो विदेश के लोग होते हैं तो वो भी ऐसे हमारी तरह किसी गोत्र का होते हैं क्या? ये ऐसे ये तो नहीं, उसकी तो स्टडी नहीं की कि उनके वहां भी, पर ये है कि इतने महापुरुष तो कहीं भी नहीं हुए जितने भारत भूमि पे हुए। हुए तो हैं वहां पर भी, अच्छे दार्शनिक भी हुए हैं, कुछ अच्छे भक्त भी हुए हैं, पर वो बहुत कम है, उनकी संख्या उंगलियों में गिनने योग्य है। वो राम जी के समय, कृष्ण जी के समय ये लोग थे या नहीं? थे ना, उनके वंशज थे मतलब, और वो भी होंगे किसी न किसी रूप में। आप और हम थे कि नहीं, राम जी और कृष्ण किसी के न साथ? किसी रूप में तो नहीं। वो आजकल जो है ना वो दिखते हैं हमसे थोड़ा सा अलग है, बिल्कुल ये पता चलता है हाँ, ये विदेश के हैं, ये अलग कंट्री के हैं ऐसे, मतलब नहीं, अपने देश में भी दिखते हैं अलग। अब जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं वैसे लगते हैं जैसे चाइना के हो। आप तो खुद ही हो, लेकिन आप लगती नहीं हो, आप लगती हो उत्तर भारत की ही। लेकिन कुछ जो है मणिपुर के हैं, ये तो सारे ऐसे ही दिखते हैं, तो उनको देख के कोई सोचेगा चाइनीज है। हो गया? हाँ जी, और कोई प्रश्न? हाँ दीदी, ये जो महर्षि वशिष्ठ जी का जो वर्णन आया है, मुझे राजा जो दिलीप हुए उनके समय में भी सुना जाता है, तो इससे ये अनुमान कर सकते हैं कि ऋषियों की आयु अधिक होती थी। हाँ, ये अनुमान कर सकते हैं। ऋषियों की आयु तो होती है अधिक, ये तो अभी भी है। जो संयम आदि से रहते हैं उनकी आयु तो अधिक होती ही है, तो पहले और ज्यादा अधिक होती होगी। 300-400 वर्ष तक की भी तो बताई ना।
ओम दीदी जी, जैसे हमने पढ़ा था रामायण में कि विश्वामित्र के बारे में कि विश्वामित्र पहले एक क्षत्रिय राजा थे, तो उनका क्या पूर्ण नाम में विश्वरथ नाम था क्या उसमें? विश्वरथ जी स्वामी। इसमें तो नहीं आया। हो सकता है सभी रथों का जो स्वामी माने सारी धरती पे जिसके रथ चलते हैं राजा ऐसा तो भी सुनाया था दीदी जी, उसमें उन्होंने वो जो ऋग्वेद का जो अपना मंत्र है ओम भूर्भुवः स्वः का उन्होंने ही उच्चारण किया था सर्वप्रथम। साक्षात्कार किया ऐसे बोलो। तो उसमें सरस्वती माता सामने आई थी और उन्होंने उनका नाम विश्वामित्र रख संबोधित किया था। ठीक है, ये तो हो सकता है, कोई भी विश्वामित्र बन सकता है जी। उस गायत्री मंत्र का साक्षात्कार करके। जैसे विश्वामित्र बने ऐसे आप भी विश्वामित्र बन सकते हैं, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। ठीक है। ओम दीदी। विश्वामित्र का मतलब है विश्व है मित्र जिसका, तो सारा विश्व किसी का मित्र बन सकता है क्या? सब कोई भी दुश्मन ना हो, सब हमारे मित्र हों, ऐसा हो सकता है? ना योगी के भी नहीं होते। जितने भी योगी हैं उनको किसी को जहर पिला के मारा, किसी को सूली पे चढ़ाया, किसी को फांसी पे चढ़ाया, तो सब मित्र कहाँ थे? सभी जो जितने भी योगी हुए हैं उनको किसी न किसी उसने मारा ही है ना। और विरोध कितने लोगों ने किया, राम से लेके कृष्ण से लेके, और फिर जितने भी महापुरुष हुए उनका तो वो विरोध करने वाले मित्र थे क्या? सबको मित्र मान लेते हैं। वो मान लेते हैं अलग बात है, पर सब उनके मित्र नहीं होते हैं। पर वो हर परिस्थिति में हर व्यक्ति को अपनी उन्नति का ही कारण मान लेते हैं। जैसे मित्र उन्नति का कारण होता है, ऐसे विरोधी भी उन्नति का ही कारण है, ऐसा मान के वो अपने काम में लगे रहते हैं। तो उस व्यक्ति को कहा जाएगा विश्वामित्र। वो सबको मित्र की ही दृष्टि से देखता है कि भाई ये भी कुछ ना कुछ उपकारी कर रहे हैं, हमारा विरोध करके भी उपकारी कर रहे हैं, ऐसे देख लेते हैं वो। मैंने तो कई बार देखा, जैसे स्वामी जी का ना कुछ, जैसे सबसे पहले वृंदा करात ने किया कि दवाइयों में मनुष्यों की खोपड़ी की हड्डी मिलाते हैं, तो अगले दिन स्वामी जी बोले तो करोड़ों रुपए का प्रचार हो गया पतंजलि का। उन्हें मीडिया में करोड़ों रुपए खर्च करते तब इतना प्रचार होता जो उन्होंने कर दिया। फिर अभी भी पीछे 1-2 साल पहले भी किया था ना उन्होंने, पुत्र जीवक के ऊपर। ये तो पुत्र होने की दवा देते हैं, तो भेदभाव करते हैं, कहते हैं कि लड़के लड़की एक समान। तो अगले दिन स्वामी जी बोले इन्होंने तो करोड़ों रुपए का प्रचार कर दिया हमारा, पुत्र जीवक का भी और पतंजलि का भी। तो ऐसे सोचते हैं बड़े लोग कि इसमें भी अपना फायदा ही है, उनके विरोध में भी। तो इस रूप में वो विश्वामित्र होते हैं। तो कोई भी विश्वामित्र हो सकता है। वेद को तो नित्य माना है, और उस वेद के मंत्रों का साक्षात्कार करने वाले कई ऋषि हुए, एक ही मंत्र के, एक ही नहीं हुआ। तो उस मंत्र की जो शक्ति है उसका जिसने भी साक्षात्कार किया वो सब विश्वामित्र हैं, ऐसा। और ये वही विश्वामित्र हैं कि अन्य विश्वामित्र हैं, ये भी देखना पड़ेगा। जैसे जनक अनेक है ना, ये प्रथम जनक हैं, उदावसु के पिता, फिर उसके बाद जो आए वो सब जनक थे। ऐसे वशिष्ठ भी अनेक हो सकते हैं, ऐसे विश्वामित्र भी अनेक हो सकते हैं। ये तो सरनेम है ना। आजकल भी बोलते हैं ना लोग, सरनेम से ही बोलते हैं। हाँ जी, कौशिक जी, शर्मा जी, वर्मा जी, भारद्वाज जी, ऐसे तो बोलते हैं। तो कोई व्यक्ति उसके पहले नाम को नहीं जानेगा तो वो सोचेगा ये इनका नाम है, तो है वो उनका सरनेम। तो ऐसे ही है यहाँ भी। हाँ, और कोई प्रश्न? चले चलिए। उदावसोस्तु धर्मात्मा जातो वै नंदीवर्धनः नंदीवर्धसुतः शूरः सुकेतुर्नाम नामतः सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः देवरातस्य राजर्षि बृहद्रथ इति स्मृतः
बृहद्रथस्य शूरो भून् महावीरः प्रतापवान् महावीरस्य धृतिमान् सुधृतिः सत्यविक्रमः सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः धृष्टकेतोश्च राजर्षेर्हर्यस्व इति विश्रुतः। तो सुकेतुरपि धर्मात्मा, राजा जनक कहते हैं कि नंदी वर्धन के पुत्र जो सुकेतु हुए वो भी बहुत धर्मात्मा थे, और सुकेतु के पुत्र हुए देवरात, ये भी महान बलवान थे, धर्मात्मा थे। देवरातस्य राजर्षे बृहद्रथः, और कहते हैं राजर्षे देवरातस्य, राज ऋषि देवरात के, राजा होते हुए भी ऋषि। तो ऐसे कुछ होते थे, कुछ केवल राजा होते थे, कुछ राजा होते हुए भी ऋषि होते थे, कुछ महापुरुष होते थे, कुछ धर्मात्मा होते थे। तो देवरात कैसे थे? राजा होते हुए भी ऋषि थे। तो इसलिए कहा राजर्षि देवरातस्य, राज ऋषि देवरात के पुत्र का नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथ इति स्मृत, एक सामगान का नाम भी है बृहद्रथ। सामवेद के मंत्रों पे गान किया जाता है ना, तो आज भी वैदिक नाम निकालते हैं लोग अपने पुत्रों के, उस समय भी निकालते होंगे। तो इनका नाम था बृहद्रथ। बृहद्रथस्य शूरो अभूत महावीर प्रतापवान, और बृहद्रथ का जो पुत्र था बहुत शूरवीर था, बहुत प्रतापी था, उसका नाम था महावीर। महावीरस्य धृतिमान सुधृति सत्यविक्रम, महावीर के पुत्र हुए सुधृति, और जो कैसे थे? सत्यविक्रमः धृतिमान, जो सत्य और पराक्रम से युक्त थे, और धृतिमान धैर्य से युक्त थे। सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिकः धृष्टकेतोश्च राजर्षे हर्यश्व इति विश्रुतः। और सुधृति के पुत्र का क्या नाम था? धृष्टकेतु। सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतुः सुधार्मिक, ये भी अत्यंत धार्मिक थे। धृष्टकेतोश्च राजर्षे, फिर ये अगली पीढ़ी में, मतलब ये राज ऋषि कौन हुए थे? देवरात। हाँ, देवरात हुए थे ना, अरे ऊपर की बात कर रही हूँ ना मैं। देवरात राज ऋषि हुए, उनके बाद फिर बृहद्रथ हो गए, और महावीर, और फिर सुधृति, और फिर तीन, बस सुधृति। 3 पीढ़ियों तक कोई ऋषि नहीं हुआ। महान तो हुए, धर्मात्मा तो हुए, 4थी पीढ़ी में फिर ऋषि हो गई। सुधृति के पुत्र थे जो, वो क्या थे? राज ऋषि। धृष्टकेतु जिसका नाम है। सुधृतेरपि धर्मात्मा धृष्टकेतु सुधार्मिक धृष्टकेतोश्च राजर्षि, और राज ऋषि धृष्टकेतु के पुत्र का नाम था हर्यश्व। तो ये भी वंश परंपरा इनकी भी बहुत ऊंचा कुल है, महाराजा जनक का भी। हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो मरुः पुत्र प्रतीन्धकः प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः सुतः पुत्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्मृतः देवमीढस्य विबुधो विबुधस्य महिध्रकः महिध्रकः सुतराजो कीर्तिरातो महाबलः कीर्तिरातस्य राजर्षेर्महारोमा व्यजायत महारोमणस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा व्यजायत स्वर्णरोमणस्तु राजर्षे ह्रस्वरोमा व्यजायत तस्य पुत्रद्वयं राज्ञो धर्मज्ञस्य महात्मनः ज्येष्ठोऽहं मनुजो भ्राता मम वीरकुशध्वजः मां तु ज्येष्ठं पिता राज्ये सोऽभिषिच्य पिता मम कुशध्वजं समावेश्य भारं मयि वनं गतः
वृद्धे पितरि स्वर्याते धर्मेण धुरमावहम् भ्रातरं देवसङ्काशं स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजं कस्यचित्तो अथ कालस्य शङ्का स्यादागतः पुरात् सुधन्वा वीर्यवान् राजा मिथिलां नवरोधकः स च मे प्रेषयामास शैवं धनुरनुत्तमं सीता च कन्या पद्माक्षी मह्यं वैदीयतामिति। तो हर्यश्वस्य मरुः पुत्रो, हर्यश्व के पुत्र का नाम हुआ मरुः। मरुः पुत्र प्रतीन्धकः, और मरु के पुत्र का नाम प्रतीन्धकः। प्रतीन्धकस्य धर्मात्मा राजा कीर्तिरथः, और जो धर्मात्मा प्रतीन्धक राजा थे उनके पुत्र का नाम था कीर्तिरथ। कीर्तिरथस्यापि पुत्रः देवमीढ इति स्मृतः, और कीर्तिरथ के पुत्र का नाम था देवमीढः। देवमीढस्य विबुधः, देवमीढ के पुत्र का नाम विबुधः। विबुधस्य महिध्रकः, और विबुध के पुत्र का नाम महिध्रक। महिध्रक सुतो राजा कीर्तिरात महाबल। महिध्रक का जो पुत्र था महाबलवान राजा कीर्तिरात। कीर्तिरातस्य राजर्षे महारोमा। तो इनके हर 4, 5, 6 पीढ़ियों के बाद कोई ना कोई तो राजऋषि बन ही जाता है। जनक भी तो राजऋषि है ना, सीता के पिता जो जनक हैं। तो कीर्तिरातस्य राजर्षे महारोमा, राजऋषि कीर्तिरात के पुत्र का नाम था महारोमा। महारोमा उनसे उत्पन्न हुआ। महारोमणस्तु धर्मात्मा स्वर्णरोमा। महारोमा के पुत्र का नाम स्वर्णरोमा, स्वर्ण के समान रोम है जिसके, स्वर्णरोमा व्यजायत। स्वर्णरोमणस्तु राजर्षे ह्रस्वरोमा। ये तो तीसरी पीढ़ी में हो गए अगले राजऋषि। राजऋषि स्वर्णरोमा के पुत्र का नाम था ह्रस्वरोमा। ह्रस्वरोमा व्यजायत। तस्य पुत्र द्वयम, और ह्रस्वरोमा के 2 पुत्र हुए। तस्य पुत्र द्वयम राज्य धर्मज्ञस्य महात्मन, वो जो धर्म के ज्ञाता महात्मा ह्रस्वरोमा थे उनके 2 पुत्र हुए। ज्येष्ठो अहम, उनके ज्येष्ठ पुत्र मैं हूं, माने जनक के पिता का नाम है ह्रस्वरोमा, तो इनका ज्येष्ठ पुत्र मैं हूं। और भ्राता मम वीर कुशध्वज, और मेरा छोटा भाई कुशध्वज है। तो यहाँ तक इनकी वंशावली इन्होंने बताई। तो इनके वंश में कितने राजा हुए? आपके 25 कैसे हुए? नहीं, ऐसे नहीं गिने जाएंगे, एक ही गिना जाएगा। 23 राजा जनक। तो आपकी कैलकुलेशन कुछ गलत है फिर। तो अब आगे ये कह रहे हैं, वृद्धे पितरी स्वर्याते धर्मेण धुरमावहम भ्रातरम देव संकाशम स्नेहात् पश्यन् कुशध्वजम। सॉरी, एक रह गया। माम तो ज्येष्ठम पिता राज्ये सोऽभिषिच्य पिता मम। तो मैं बड़ा हूं ना, तो इसलिए मेरे पिता ने माम तू, मुझको तो, माम ज्येष्ठम तू, मुझ बड़े पुत्र को पिता ने राज्य अभिषिच्य, मेरे उन पिता ने, सो मम पिता, उन मेरे पिता ने मुझे ज्येष्ठ होने के नाते राजा बना दिया, राजा के रूप में मेरा अभिषेक कर दिया। और कुशध्वजम समावेश्य भारम मयि वनम गता। और कुशध्वज क्योंकि छोटे थे तो उनका मेरे पास ही समावेश करके, अर्थात मेरे पास ही उनको छोड़ करके, कुशध्वजम भारम मयि समावेश्य, कुशध्वज का कुशलक्षेम, उसके जीवन का भार मेरे पास रख करके, अर्थात मुझे सौंप करके, वनम गता, मेरे पिता वन में चले गए। ये पहले तो ये परिपाटी ही थी। जैसे ही अब राजा हैं तो वो अपने पुत्र का राज्याभिषेक कर देंगे, सामान्य व्यक्ति हैं तो वो अपने घर बार को वैसे सौंप देंगे। पर एक
जैसे ही समझदार पुत्र हुआ, क्योंकि पुत्र भी तो गुरुकुल में पढ़ के आते थे, तो उनमें से 90 से प्लस रिजल्ट आता था, ज़्यादा तो अच्छे ही बन के आते थे, एक दो तो रह ही जाते थे चलो, पर वो भी भले ही बुद्धि से वो इतने शार्प नहीं होंगे, लेकिन वो चरित्र आदि की दृष्टि से तो ऊंचे ही होते थे। तो ज्यादा संख्या उसकी थी, तो इसलिए आज भी राम राज्य आदि की या सतयुग की कल्पना करते हैं ना, तो उसमें और क्या था, एक सामाजिक व्यवस्था, पारिवारिक व्यवस्था, ये सब ज्यादा अच्छी थी, तो उससे समाज अच्छा बनता है। और सामाजिक पारिवारिक व्यवस्था आदि और शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था आदि, ये तो फिर ज्ञान से ही अच्छी बनती हैं। ज्ञान है तो व्यक्ति व्यवस्थाओं को ठीक कर लेगा। तो इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि जैसे ही पुत्र गुरुकुल से पढ़ के आया, उसकी शादी आदि की, उसको सब अपना कार्य व्यवहार आदि समझाया, सौंपा, व्यापार आदि जो भी जिस काम को करते थे, और उसके बाद फिर वो भगवान के भजन के लिए, मोक्ष के लिए, आध्यात्मिकता के लिए, विशेष साधना करने के लिए घर से बाहर चले जाते थे। तो मतलब सर्वथा मानव जीवन निरर्थक नहीं होगा। मानो घर में रहते हुए कोई बहुत ज्यादा अभ्यास आदि नहीं कर पाए, तो फिर सबके लिए कंपलसरी ही था वानप्रस्थी होना। और वानप्रस्थी होकर के फिर कुछ सन्यासी बन जाते थे, कुछ वानप्रस्थ में रहते थे, पर इतना तो कम से कम व्यवस्था थी ही थी। तो ये जो वानप्रस्थी हैं, ये फिर पढ़ाने का काम कर देते थे। जो गांव के बच्चे हैं उनको ये पढ़ा देते थे, तो शिक्षा का खर्चा भी बच गया। तो धनवान तो होंगे ना, मत सब कुछ क्या हो गया, सेल्फ डिपेंडेंट हो गया, आत्मनिर्भर हो गया। तो अभी शिक्षा तो देते हैं बहुत कम, और उनकी सैलरी के पैसे लग जाते हैं बहुत ज्यादा। तो कई कई जगह तो ऐसी हालत हो गई कि स्कूल में टीचर तो हैं 30-32 और स्टूडेंट हैं 20-25, तो वो खर्चा ही निकालना भारी हो गया। सरकारी स्कूलों की बात कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजता ही नहीं है, सब प्राइवेट में भेजते हैं। तो सरकार ने कहा कि ये तो स्कूल बंद करने पड़ेंगे। फिर टीचरों ने स्ट्राइक की, भी हम कहाँ जाएं। तो बात तो ठीक है, तो सारी अव्यवस्था हो रही है। तो उस समय ये व्यवस्था थी। तो ये ऐसे बड़े जो घरानों के व्यक्ति हैं, वो भी इसमें उनके साथ ही रहते थे, माने वो भी घर छोड़ के जाते थे, राजघरानों वाले भी, क्योंकि इसको बहुत महत्व दिया जाता है। समाज में जिस चीज को महत्व दिया जाएगा वो चीज बढ़ेगी, सीधी बात ये है। समाज में जब आध्यात्मिकता को, जीवन मूल्यों को महत्व दिया जाएगा, वहां वो चीजें बढ़ेंगी। जहां पर व्याकरण को महत्व दिया जाएगा तो वहां लोग व्याकरण पढ़ने में रुचि दिखाएंगे। जहां दर्शन, उपनिषद, गीता आदि को महत्व दिया जाएगा तो वहां विद्यार्थी उसको पढ़ेंगे। और जहां इनको हेय दृष्टि से देख करके अंग्रेजी भाषा को या अन्य विदेशी भाषा को महत्व दिया जाएगा तो सब इसको छोड़ के उसी को पढ़ेंगे। जहां पढ़ाई से भी ज्यादा जीवन मूल्यों को महत्व दिया जाएगा तो वहां लोग उसको अपनाएंगे। अपना जो देहरादून में जो डुमेट आश्रम है, पूज्य स्वामी प्रेम विवेकानंद जी महाराज आते रहते हैं, आप सब परिचित हैं। तो वहाँ जो उनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, गरीबों के, उनके आसपास की जो बस्तियाँ हैं वो सपेरों की और ऐसे, मतलब वो बिल्कुल गरीब लोग हैं, उनकी बस्तियाँ हैं। तो पढ़ाते ही नहीं थे अपने बच्चों को। तो इन्होंने उन लोगों की सेवा करने के लिए छोटा सा एक स्कूल खोला। 10वीं तक है, या हाँ 10वीं तक हो गया, अभी पहले 8वीं तक था। तो वहां से बच्चे आते हैं तो वो उनसे पूछते हैं फिर, और उन्होंने 10 नंबर रखे हुए हैं सत्य बोलने की। तो पूछते हैं कि आज आप कितनी बजे उठे थे। तो जैसे उन्होंने कह रखा 5 बजे उठ जाना है बच्चों को, 4:30-5 बजे। जो बच्चे 5 बजे नहीं उठते, जैसे 7 बजे उठे, तो बच्चे आके स्कूल में बताते हैं कि आज तो हम 7 बजे उठे। तो उनके लिए फिर उनको समझाया जाता है जल्दी उठने के लिए, लेकिन सत्य बोलने के लिए उनको प्रेरित किया जाता है। तो उनके लिए ताली बजाई जाती है कि भाई इस बच्चे ने सत्य बोला। तो बेशक वो 7 बजे उठा, उसका तो उसको एहसास कराया जाता है कि आपको 6-7 बजे नहीं 5 बजे उठना है, लेकिन क्योंकि आपने सत्य बोला
तो ऐसे अब वहां पर परिपाटी ही पड़ गई, क्योंकि जो बच्चे सत्य बोलते हैं उनके लिए क्लैप्स होती हैं कक्षा में, तो बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं फिर। तो उनके घर में वो उठ गए थे, माताजी ने मना कर दिया, मतलब जो भी हो, तो एक तरह से वहां पर वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हम सत्य के प्रभाव को यहाँ डेवलप करें बच्चों के माइंड में, ताकि वो पूरी जिंदगी भर सत्य से इधर उधर ना हो, क्योंकि सत्य ही आधार है प्रभु पंथ का। तो जहाँ ईमानदारी को, सत्य को, इन चीजों को, श्रद्धा को बल दिया जाएगा, तो वहां पर वो चीजें बढ़ जाएंगी। तो प्राचीन काल में क्या था, पूरी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, सब कुछ शास्त्र को रटने के बाद भी, यदि व्यक्ति को समाधि की प्राप्ति नहीं हुई, यदि उसमें आध्यात्मिकता नहीं है, यदि उसने आत्म साक्षात्कार नहीं किया है, तो उसको अनपढ़ जैसा ही माना जाता था। तो होड़ किसकी थी? ऋषि बनने की, ऋषि से महर्षि बनने की, महर्षि से राज ऋषि, ब्रह्म ऋषि। तो ये होड़ रहती थी। जैसे आजकल डॉक्टर इंजीनियर की होड़ है, पैसे कमाने की होड़ है, उसके पास कितने करोड़ हैं, तो इसलिए सब अपना पुरुषार्थ पैसे कमाने में ही करते हैं। एक नौकरी की, फिर कुछ साइड बिजनेस किया, फिर कहीं कुछ और किया, तो जिसके पास पैसे आ गए तो लगता है भाई ये तो बड़ा आदमी है। तो उस समय में बड़ा आदमी वो समझा जाता था जो ब्रह्म ऋषि बन गया, जो महर्षि बन गया, जो राज ऋषि बन गया, तो उसी के लिए व्यक्ति एफर्ट करेगा। तो इसलिए यहाँ पर ज्यादातर राजा क्या हैं? राज ऋषि। तो इन्होंने कहा कि मेरे पिता मेरे भाई को मेरे पास छोड़ करके वन में चले गई, माने वो साधना करने के लिए कि भाई राज्य चलाते समय हम ऋषि नहीं बन पाए, तो अब जा करके उसके लिए प्रयास करते हैं, उस आध्यात्मिकता का प्रयास करते हैं। क्योंकि यदि व्यक्ति सारे ये संसार के व्यवहार करते हुए ही और आध्यात्मिकता से अत्यंत दूर रहते हुए ही यदि संसार से विदा हो जाता है, तो ये तो फिर मानव जीवन की निरर्थकता है। ये तो किसी भी योनि में हो ही सकता था। खाना पीना, इंद्रियों का, शरीर का के जो भोग हैं, ये तो सभी प्राणियों को ही उपलब्ध ही हैं। मानव शरीर में आकर के तो एक ही चीज विशेष है ना, कि वो अपने आप को जाने, सृष्टि के सत्य तत्व को जाने, उसके लिए प्रयास करे। कम से कम ना भी जान पाए तो अगले जन्म में जान लेगा। अगर किसी की बिल्कुल ही पीछे के संस्कार नहीं हैं, तो आज से बनाना शुरू करे। कोई बात नहीं है, नहीं है तो भी आज से तो बनाएंगे ना। पर और आज से बनाना शुरू वही करेगा जिसके पीछे के हैं, नहीं तो आज से बनाना भी शुरू क्यों करेगा? व्यक्ति को समझ में ही नहीं आएगा। तो जो व्यक्ति ये सोचता है कि चलो मैं आज से बनाता हूँ, तो इससे ये बात अभिव्यक्त होती है कि उसके पीछे के भी ऐसे संस्कार हैं, इसीलिए उसने शुरुआत की, नहीं तो नहीं कर पाता। आप लोग यहाँ गुरुकुल में आए तो अर्थापत्ति से ये साबित होता है, ये प्रमाणित होता है कि आप लोगों के पहले के योग मार्ग में चलने के संस्कार थे, सेवा के संस्कार थे।